पुरानी लोक कथा है। एक गांव में एक गरीब किसान था। वो और उसकी पत्नी दोनों दिन भर मेहनत करके शाम को ही बहुमूल्य अपने लिए खाना जुटा पाते थे। दोनों सुबह से खेतों में मजदूरी करते थे। सूखी लकड़ियों और पत्ते इकट्ठा करके बेचने, तभी जाकर उन दोनों का गुजारा हो पाता था। फिर भी पत्नी अपने जीवन से संतुष्ट थी, लेकिन किसान को ये बात हमेशा अखरती थी। उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का जीवन देखकर बहुत बुरा लगता था। वो आराम से जीवन गुजार रहे थे। एक दिन किसान की किस्मत पलट गई। जंगल में लकड़ियाँ लेने गया कि किसान काफ़ी आगे तक निकल गया। जंगल के बीच में उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा में अंधेरा था। वो जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर गुफा में दाखिल हुआ। जब वो अंदर गया तो उसकी आंखें फटी रह गई। अंदर एक पूरा खजाना था। उसने खजाने पर कब्जा कर लिया और गुफा को मिट्टी, पत्थर और पेड़ों के पत्थरों से ढक दिया। फिर बैलगाड़ी से धीरे धीरे सारा खजाना अपने घर ले आया। पहले तो थोड़ा धन देखकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई, लेकिन जब किसान रोज गाड़ी भरकर धन घर लाने लगा तो पत्नी ने उसको रोका, समझाया कि इतना धन इकट्ठा करना ठीक नहीं है। जितने में हमारा जीवन आराम से कट जाएगा उतना आप ले ही आए हैं। लेकिन किसान के सिर पर धन की धून सवार थी। उसने नया घर खरीद लिया, नौकर चाकर रख लिया, पूरे खजाने को अपने घर में सुरक्षित कर लिया। धीरे धीरे उसने धनवान होने की बात दूर दूर तक फैल गई। कई लोग रिश्तेदारियां निकाल कर उसके पास आने लगे, उससे इज्जत देने लगे। वो भी धन के अभिमान में उससे बुरी आदत लग गई। अपनी अय्याशी में वो पत्नी से भी दूर रहने लगा। उसकी पत्नी को समझ आ ही गया कि अब बात हद से बाहर जा चुकी है। वो उसे छोड़कर चली गई। किसान नगर सेठ हो चुका था। उसे उसके जाने का जरा भी दुख नहीं हुआ। समय बीतता रहा, उसकी अय्याशी जारी थी। जब वो एक दिन बीमार हुआ तो उसने पाया कि उसके अपने हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए नौकरों पर निर्भर रहना पड़ा। जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो वो नगर में घूमने निकला। कोई पहचान ना ले, इसीलिए उसने थोड़ा भेष बदल लिया। उसने सोचा क्यों ना अपने बारे में लोगों से पूछा जाए। घर आकर तो लोग बहुत तारीफ करते हैं। उसने एक आदमी से पूछा कि नगर में जो अमीर आदमी रहते हैं उसने बारे में आपका क्या कहना है। उस आदमी ने कहा, वो तो बेचारा बदकिस्मत आदमी है। किसान ने पूछा, क्यों? बदकिस्मत कैसे? उसके पास तो बहुत धन है और राजा की तरह रहता है। वो आदमी बोला, भाई, जब वो गरीब था तो उसकी पत्नी उसके साथ रहती थी। वो बहुत समझदार और भली थी। गरीबी में भी उसका पूरा साथ दिया करती थी, पूरी मेहनत करती थी। लेकिन उस किसान के पास बहुत धन आ गया तो पत्नी भी छोड़कर चली गई। ना घर में पत्नी है ना बच्चे। इतना धन आ गया तो ना घर में कोई उसका सुख उठाने वाला है और ना ही उसका उपयोग करने वाला। उसे तो छोटे छोटे कामों के लिए भी नौकर के भरोसा रहना पड़ता है। जब पैसा नहीं था तो पत्नी साथ देने के लिए थी, लेकिन जब पैसा ही है तो पत्नी साथ देने के लिए नहीं है। वो अपने मायके चली गई। ऐसे आदमी बदकिस्मत ही तो है। किसान को अपनी गलती समझ में आ गई। वो अपनी पत्नी के घर पर पहुंचा। उसने माफी मांग लिया और सारा धन दान करने के लिए वादा कर लिया। फिर जितना धन उन्हें जीने के लिए जरूरी था उतना रखकर बाकी सब धन दान कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि गृहस्थी को चलाने के लिए धन तो जरूरी है, लेकिन धन से ज़्यादा जरूरी दो चीज़ है। एक तो पति पत्नी का आपस में विश्वास और दूसरा उनके बीच प्रेम। अगर घर में ये दोनों चीज़ नहीं है तो धन का होना कोई बड़ा बात नहीं है। तुम धन तो कमा लोगे लेकिन सुख जीवन में कभी नहीं होगा। इसीलिए आप अपने बीच प्रेम रखना जरूर रखिएगा।